नमस्कार दोस्तों, जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है जब से सभी लोगों की यही इच्छा है यार कि हमें वही 2019 वाली पुरानी खुली हवा वाली ज़िंदगी वापस चाहिए। तो दोस्तों ये ज़िंदगी वापस केवल आपको वैक्सीन ही ला सकती है और सभी के दिमाग में यही है कि कब आएगी वैक्सीन, कब हमें वही वाली ज़िंदगी वापस मिलेगी। तो दोस्तों मैं तो आपके लिए वैक्सीन नहीं ला सकता क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये बता सकता हूँ कि वैक्सीन कब तक आ सकती है और कितनी वैक्सीन अभी प्रोसेस में है, बनने की तैयारी में है और कितनी वैक्सीन का अभी ट्रायल चल रहा है, यानी कि उन्हें पास करने के लिए उनके टेस्ट चल रहे हैं। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में और मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दुनिया भर के रिसर्चर्स कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की रेस में लगे हुए हैं, जिसमें लगभग 170 से ज़्यादा कैंडिडेट है जिनको अभी WHO ट्रैक कर रहा है वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में। दोस्तों वैक्सीन को बनाने में बहुत समय लगता है। यूजुअली वैक्सीन को बनाने में कई सालों लग जाते हैं, जिसमें उसकी टेस्टिंग भी होती है और उसको एडिशनल बनाने का समय भी लगता है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि लगभग 12 से 18 महीने में वो वैक्सीन इमरजेंसी कॉज के लिए तैयार कर लेंगे। जो ये 170 कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में हैं, वो वैक्सीन किन प्रोसेस में अभी तक पहुंची है इसे हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वैक्सीन बनने के बाद उन्हें किन किन ट्रायल से गुजारा जाता है, क्या क्या उनकी टेस्टिंग होती है। दोस्तों एक बार वैक्सीन बन जाने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले होती है प्री क्लिनिकल स्टेज ऑफ टेस्टिंग, जो कि क्लिनिकल स्टेज से पहले होती है। इसमें रिसर्चर्स वैक्सीन को एनिमल्स को देते हैं, यानी कि एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जाता है और वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स को टेस्ट किया जाता है कि क्या वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रही है, क्या वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ जो इम्यूनिटी है शरीर में वो क्या डेवलप कर पा रही है। उसके बाद आती है फेज़ 1 की टेस्टिंग, जिसको हम पहला स्टेज कहते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग का। इस स्टेज में वैक्सीन को कुछ थोड़े से लोगों को दिया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि क्या वैक्सीन सेफ है और क्या वैक्सीन इंसानों में भी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। दोस्तों फेज़ 2 में वैक्सीन की टेस्टिंग में इसे लगभग कुछ हज़ारों लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है इसी वैक्सीन से और ये पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की करेक्ट डोसेज क्या है, यानी कि कितने अमाउंट में हमें वैक्सीन देनी चाहिए और क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ह्यूमंस में। फेज़ 2 के पास होने के बाद आता है फेज़ 3, जिसमें वैक्सीन को मास टेस्टिंग की जाती है वैक्सीन की। इसमें बहुत ही ज़्यादा हज़ारों लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में पता लगाया जाता है कि कहीं इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है जो कि कुछ ही लोगों को हो रहे हैं, क्या इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है या फिर कुछ ही महीनों के लिए ये इम्यूनिटी डेवलप कर पा रहा है। ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कई ऐसी वैक्सीन हो चुकी हैं जो कि फेज़ 2 तक एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखा चुकी हैं, लेकिन फेज़ 3 तक आकर वो फेल हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज कहा जाता है वैक्सीनेशंस के प्रोसेस में। दोस्तों वैक्सीन के ट्रायल्स के बारे में जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि वैक्सीन किन ट्रायल और किस स्टेज तक पहुंची है। दोस्तों लगभग 139 ऐसी वैक्सीन है जो कि अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। 25 ऐसी वैक्सीन है जो कि अभी फेज़ 1 ट्रायल में है जिनको कुछ लोगों को दिया जा रहा है और फेज़ 2 में लगभग 15 वैक्सीन्स हैं और फेज़ 3 में अभी 7 वैक्सीन हैं जिनका पूरी तरीके से मास टेस्टिंग हो रही है और ये पता लगाया जा रहा है मास टेस्टिंग से कि इनके कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है और अभी तक एक भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि अप्रूव हुई है। सबसे पहली वैक्सीन जो कि कई ट्रायल में बहुत आगे निकल चुकी है, उनमें पहली वैक्सीन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। ये ऐसी वैक्सीन है जिसमें चिंपैंजी वायरस को यूज़ करा गया है एज अ वैक्सीन वेक्टर, जो कि हमारे शरीर में जाता है और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ये वैक्सीन अभी यूके में फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल में कंबाइंड फेज़ में पहुंच चुकी है और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में इसका फेज़ 3 ट्रायल चालू हो चुका है। दोस्तों दूसरी वैक्सीन आती है बायोएनटेक, फोजन फार्मा और फाइजर की। दोस्तों तीसरे नंबर की वैक्सीन है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि साइनोफार्म की। जी हाँ, ये वही वुहान है, वही जिसने यही है इसकी वजह। और दोस्तों चौथे नंबर पर आती है मॉडर्ना NIAID, जो कि अभी लगभग फेज़ 2 ट्रायल में चल रही है। और वैक्सीन्स भी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज़ वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में लगी हुई हैं, अलग अलग स्टेजेस में। ज़्यादातर अभी फेज़ 2 में ही हैं, कुछ ऐसी हैं जो फेज़ 3 में पहुंच चुकी है, जिनमें 7 कंपनियाँ जो फेज़ 3 में अभी तक पहुँच चुकी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तक एक भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक कुछ दिन पहले तो न्यूज़ में ये था कि रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और उसकी टेस्टिंग चालू कर दी थी। तो वो वाली वैक्सीन क्या थी? तो दोस्तों वो वैक्सीन
का ट्रायल केवल फेज़ 2 तक ही किया गया था। जैसे कि मैंने बताया फेज़ 2 की वैक्सीन थी वो, फेज़ 3 का ट्रायल उसका अभी पूरा नहीं हुआ है और WHO ने भी उसको अप्रूव नहीं करा है। जो मैंने डेटा दिया है वो WHO अप्रूव का डेटा दिया है जिनको WHO ट्रैक कर रहा है। रशिया की वैक्सीन अभी केवल फेज़ 2 में ही थी, फेज़ 3 का उसका ट्रायल नहीं था और फेज़ 1 और फेज़ 2 के टेस्ट रिजल्ट्स भी WHO को नहीं दिए गए थे, इसलिए WHO ने इसे मास अप्रूव नहीं करा। दोस्तों कुछ लोगों का कहना ये होगा कि हमें ये सब नहीं जानना, तो हमें बस ये बता दें कि भाई इंडिया में वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी। तो दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं कि जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका ये कहना है कि जो इंडिया की वैक्सीन है, यानी कि जो कि इंडिया में ही बन रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, वो इस साल के अंत तक अवेलेबल हो जाएगी और हो सकता है वो आम सिटीजन्स को इंडिया के लगभग फरवरी या मार्च तक उसकी मास वैक्सीनेशन चालू हो जाए इंडिया में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, उनको बताओ कोरोना वायरस वैक्सीन इस समय आएगी। रिदम की वीडियो देखो और खुश रहो, घर पे सेफ रहो। हैव अ नाइस डे।